अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली बार इस चैनल पर तशरीफ लाए हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोज़ आप तमाम स्टूडेंट्स तक बर वक्त शेयर की जा सकें। और अगर आप जो है वो लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं और LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टूडेंट कम्युनिटी में तमाम की तमाम अपडेट्स आपके व्हाट्सएप पे शेयर की जाती हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक काम नहीं करता तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर आपने एक मैसेज कर देना है, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम रिटन सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट में 25 मार्क्स का जो पोर्शन है वो आपके सब्जेक्टिव से रिलेट करता है और सब्जेक्टिव में आपने एक एस्से लिखना होता है और एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ऑलरेडी इस चैनल पर हमने बहुत सी ऐसी वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें एस्से लिखने का तरीकाकार बताया गया है। इसके अलावा लैंग्वेज के हवाले से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो बताई गई हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो बताया गया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट कहते हैं कि एक अच्छा लिखा हुआ एस्से हमें दिखा दें। हमने वो तक स्टूडेंट्स को जो है वो दिखाए हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो है वो ले सकें। अगर आप ये सारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इन सब लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप 1 बाय 1 तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज का जो ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसका पर्पस ये है कि आप जब एस्से लिखते हैं तो उसको लिखने से पहले एक मरहला होता है कि उसको प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर आप एस्से को कैसे कर सकते हैं, हम इस चीज पे आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे कि एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। अब जब भी एक कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव सेक्शन को प्रिपेयर करता है, यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करे, चाहे उसके पास 10 दिन अवेलेबल हो, 15 दिन अवेलेबल हो, 1 हफ्ता अवेलेबल हो या 4 दिन अवेलेबल हो, हम स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहते हैं कि दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। एक हिस्से में आप जो है वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन को प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। ऑब्जेक्टिव सेक्शन से मुराद है MCQs को प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। और दिन के दूसरे हिस्से में आप सब्जेक्टिव को प्रिपेयर कीजिए, यानी कि आप एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट की तैयारी कीजिए। अब ऑब्जेक्टिव को आप किसी किताब से प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरनेट से प्रिपेयर कर सकते हैं। दी लॉ चैनल पर हम स्पेसिफिक लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हम शेयर कर रहे हैं, वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बात आती है कि सब्जेक्टिव कहां से प्रिपेयर किया जाए। क्या कोई 10 टॉपिक्स 20 टॉपिक्स की लिस्ट है जिनको हम अगर क्रैम कर लेंगे तो एज इट इज ऐसे हमने एग्जाम में लिखना होगा? ऐसा नहीं है। लैट में जो सब्जेक्टिव सेक्शन होता है वो आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं होता। अब नॉलेज को टेस्ट करने के लिए तो उसने आपसे ऑब्जेक्टिव का पेपर ले लिया है, उसने MCQs आपको दिए और वहां से उसने नॉलेज आपका टेस्ट कर लिया। अब वो सब्जेक्टिव सेक्शन में आपसे एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट लिखवा के ये जानना चाहते हैं कि आप किसी भी अनसीन टॉपिक पे, अनसीन से मुराद है जिसका आपको एग्जाम से पहले पता नहीं था, उस पे क्या अपनी ओपिनियन पास कर सकते हैं, उस पे क्या क्रिएटिवली कुछ लिख सकते हैं। ये एग्जामिनर का पर्पस है। यानी कि वो एक बड़ा ही आसान, टू द पॉइंट, बेसिक टॉपिक देके आपसे कहेंगे कि इस पे आप कुछ लिखें। अब आपको ये लिबर्टी तक दे दी गई है कि आप वो लिखना इंग्लिश में भी कर सकते हैं, वो आप लिखने की जो एक्सरसाइज है वहां पर या जो आपका एग्जाम है वो आप उसको उर्दू में भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में करें, आपके स्कोर पे इंपैक्ट नहीं होगा। अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा। तो प्रिपेयर आखिर कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि टॉपिक अनसीन होगा, ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जिसको आप क्रैम कर लेंगे। हाँ, कुछ डोमेन्स ऐसी होती हैं जिनसे रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उनसे कनेक्टेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है। अब सवाल ये भी किया जा सकता है कि सोशल मीडिया के नेगेटिव इंपैक्ट्स आपके ऊपर, आपकी शख्सियत के ऊपर, हमारे माशरे के ऊपर क्या हो रहे हैं। यूथ कैसे एक नेशन को स्ट्रांग बनाने में असिस्ट कर सकती है या अपना किरदार अदा कर सकती है। तो ये कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जिससे रिलेटेड टॉपिक आप देख सकते हैं। तो आपने नोट डाउन करना है, उन लेक्चर्स को सबसे पहले सुनना है जिनमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डोमेन्स बताई हैं। तो आपने कम से कम 10 से 20 टॉपिक्स अपने पास ऐसे नोट डाउन करने हैं जिनसे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करें। अब फॉर एग्जांपल, आपके पास पहला टॉपिक जो है वो डेमोक्रेसी का है। अब डेमोक्रेसी पे आपको टॉपिक नहीं पता कि डेमोक्रेसी पे क्या टॉपिक आ सकता है। आप AI को यूज कर सकते हैं, AI को वर्ड डेमोक्रेसी देके उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि इससे रिलेटेड आपको कुछ आर्गुमेंटेटिव एस्से के टॉपिक डिजाइन करके दे। अब उन्हीं टॉपिक्स को, या आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि एस्सेज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, तो आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स मिल जाएंगे। उनमें से किसी एक या 2 टॉपिक्स को चूज कर लीजिए। अब जाके अगर आपको डेमोक्रेसी के बारे में बेसिक पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी होती है एक ऐसी हुकूमत जो लोगों की तरफ से मुंतखब हो, जिसमें लोगों का वोट शामिल हो, उनकी रजा शामिल हो और मेजॉरिटी की रजा शामिल हो, तो ये डेमोक्रेसी होती है। और वो एक सर्टेन टाइम के लिए लोगों के ऊपर लोगों की दी हुई पावर्स को एक्सरसाइज करती है और उसके बाद वो पावर्स
वापस दोबारा लोगों को हैंड ओवर कर दी जाती है कि वो किसी और को मुंतखब करें। तो ये डेमोक्रेसी, अगर आप इसके बारे में इतना जानते हैं तो एक बेहतरीन मजमून 200 वर्ड्स के लिमिट में लिखा जा सकता है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि 4 से 5 बुलेट पॉइंट्स लिखें कि डेमोक्रेसी क्या है, टॉपिक क्या पूछा गया, उस मुनासबत से 4 से 5 पॉइंट्स लिखें और उसकी बेसिस पे आप जो है वो अपना एस्से लिखना स्टार्ट कर दें। जब उसको लिख लें तो किसी सीनियर को, टीचर को चेक करवाएं। अब हमारा जो लैट प्रिपरेटरी बैच है उसमें स्टूडेंट्स को हम यही चीज ऑफर करते हैं कि जब स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर होता है, वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है, तो एसेज और पर्सनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपने टीचर को चेक करवा सकता है, डायरेक्टली उनके साथ इन टच होता है, टीचर एसेज को चेक करता है, पर्सनल स्टेटमेंट को चेक करता है और फिर फीडबैक स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। उस फीडबैक की बेसिस पे स्टूडेंट्स अपने टॉपिक्स को मजीद इंप्रूव कर रहा होता है। तो अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहें तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आपको हमारी टीम उस बैच के हवाले से प्रोवाइड करेगी, या इन केस आपके पास कोई सीनियर मौजूद है आप उस सीनियर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करे तो फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को यूज कर सकते हैं। अपना टॉपिक जो है वो एआई को दीजिए और कहें कि इसको मार्क करे। मार्क से मुराद है कि इसमें आपको स्कोर प्रोवाइड करे, आपकी गलतियों को हाईलाइट करे। तो इस तरीका कार से आप बेहतरीन तरीके से अपने एस्से को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से पर्सनल स्टेटमेंट और एस्से के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है कि पर्सनल स्टेटमेंट में टॉपिक आपसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आर्गुमेंटेटिव एस्से का पूछा जाता है और पर्सनल स्टेटमेंट में कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसमें आपने अपनी राय देनी होती है, अपनी ओपिनियन देनी होती है। तो एक किस्म से वो एक नैरेटिव एस्से की डेफिनेशन में आ सकता है। तो दोनों के लिए प्रिपेयर करने का तरीकाकार सेम है। अब सैंपल्स अगर आप देखना चाहते हैं कि अच्छे एस्सेज और पर्सनल स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं कि कहाँ लिखे हुए हैं, आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में जाएंगे, वहां पर भी हम इस तरह की चीजें शेयर कर रहे होते हैं रेगुलरली। और इसके अलावा जो एलिमेंट्स ऑफ लैट बुक है उसके अंदर भी ये सारे सैंपल्स इंग्लिश में और उर्दू में प्रोवाइडेड हैं। तो अगर आप किसी किताब पर रिलाई कर रहे हैं तो एलिमेंट्स ऑफ लैट से आपको इस हवाले से असिस्टेंस मिल जाएगी। बाकी इंटरनेट इज द बेस्ट रिसोर्स। द लॉ चैनल पर प्रिपेयर करने के लिए तमाम के तमाम डेटा मटेरियल अवेलेबल है। और फिर कोई चीज आपको कंफ्यूज करती है, कोई चीज आपको जो है वो समझ नहीं आती, आपको असिस्टेंस दरकार है, तो ये द लॉ चैनल की पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है। यकीन जाने आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई चीज आपको कंफ्यूज करे, हम हमेशा खुशी महसूस करते हैं आपको जो है वो उसमें असिस्ट करके, आपकी परेशानी को, प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो आप कोशिश कीजिए कि तैयारी कीजिए और तैयारी में फिर कोई सवाल हो तो हमसे डिस्कस कीजिए ताकि आपकी तैयारी में हम आपको बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर जिसमें हम एस्से के हवाले से डिस्कस करना चाह रहे थे कि स्पेसिफिकली एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट को आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं और ये प्रिपरेशन वाला जो फेज है इसको कैसे आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें मैं कामयाब हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए मैं हमेशा दुआ गो हूं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।